अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 के बारे में। केमिस्ट्री की न्यू बुक आ चुकी है, आप उसके बारे में बाखूबी जानते हैं, यानी 11th केमिस्ट्री, 12th केमिस्ट्री, 9th 10th की बुक्स चेंज हो चुकी हैं। तो आज हम चैप्टर नंबर 1 11th क्लास केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें कुछ लर्निंग आउटकम्स हैं आपकी कि स्टूडेंट इस चैप्टर को पढ़ने के बाद किस काबिल हो जाएंगे। इस चैप्टर का नाम क्या है? प्रोडक्ट टेबल एंड प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज। तो ये जो चैप्टर है वो अंडरस्टैंडिंग बेस के ऊपर है, टोटली नॉलेज बेस के ऊपर है और एप्लीकेशन बेस के ऊपर है। ठीक है, तो आपने इसमें टेंशन नहीं लेनी। मैं आपको इस चैप्टर की A to Z चीज़ें बताऊंगा और ये जो टॉपिक मैं आपके साथ कुछ आज डिस्कस करने जा रहा हूँ, इनके ना सिर्फ मैं आपको टॉपिक समझाऊंगा बल्कि इसके शॉर्ट क्वेश्चन भी लास्ट में हम डिस्कस करेंगे और एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे लास्ट में। और हम इसके एमसीक्यूज भी साथ साथ देखेंगे और लॉन्ग क्वेश्चन जो बनता है उसको भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में ये है कि हमारा जो मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल है उसमें एलिमेंट्स जो हैं वो इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट टेबल में इन द फॉर्म ऑफ एटॉमिक नंबर अरेंज है। एटॉमिक मास की बुनियाद पे नहीं, एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर अरेंज है। और एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन उनकी करते हैं और केमिकल करेक्टरिस्टिक्स और उनकी प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। और आज तक तकरीबन 188 एलिमेंट जो है वो हमारे पास डिस्कवर्ड हो चुके हैं जो कि हमारे इस प्रोडक्ट टेबल में अरेंज हैं। आइए ज़रा मैं आपको प्रोडक्ट टेबल दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये नीचे आपके सामने एक मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल है जिसमें ये सब के सब एलिमेंट अरेंज हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, ना कि एटॉमिक मास। आई होप कि आपको यहाँ तक कुछ ना कुछ समझ आ गई होगी। ये था हमारा इंट्रोडक्शन। अब हम स्टूडेंट जान लेते हैं कि व्हाट इज आवर बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है इस चैप्टर का? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बिल्कुल सिमिलर है चैप्टर नंबर 1 के साथ, जो कि हमारे पास ओल्ड बुक थी 11th की। तो उसमें लिखा हुआ था कि 3 centuries अगो, इन 3 साल पहले की बात है, कि लेस देन डोजन एलिमेंट, याद रखिए स्टूडेंट पॉइंट की बात है, डोजन एलिमेंट्स वर नोन टू बी द ह्यूमैनिटी, कि 3 सेंचुरी पहले की बात है कि हमारे पास डोजन एलिमेंट यानी 12 एलिमेंट से भी कम एलिमेंट ऐसे थे जिनके बारे में ह्यूमैनिटी को पता था। ठीक है, यहां तक समझ आ गई। बाय 1700 AD ओनली 12 एलिमेंट लाइक गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, लेड, टिन, मरकरी, फास्फोरस, सल्फर, कार्बन, जिंक, आर्सेनिक वर रिकॉग्नाइज्ड। इसके बाद 17th सेंचुरी जो ही आई तो उसमें 12 एलिमेंट जो है वो रिकॉग्नाइज हो गए, जिसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, लेड, टिन, मरकरी, फास्फोरस, सल्फर, कार्बन, जिंक, आर्सेनिक वगैरह के बारे में हमें पता चल गया। ये डिस्कवर हो चुके थे, इनके बारे में जानते थे साइंटिस्ट। फिर बात सुनिए, ओवर द टाइम यूं ही वक्त गुजरता गया, वक्त पास होता गया, मोर एलिमेंट वर डिस्कवर, उतने ज्यादा एलिमेंट डिस्कवर होते गए, एंड प्रॉम्प्टिंग साइंटिस्ट टू रिकॉग्नाइज देम सिस्टमैटिकली। तो साइंसदान इनको जो है वो हमारे पास यूं ही वो डिस्कवर होते गए, साइंसदान उनको सिस्टमैटिकली अरेंज करते गए। ठीक है, प्रोडक्ट टेबल में। लेकिन तब प्रोडक्ट टेबल में वो एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर अरेंज नहीं किया था, उन्होंने एटॉमिक मास की बुनियाद पर अरेंज किया था। और कुछ एलिमेंट कहीं पे अरेंज हुए थे, कुछ एलिमेंट कहीं पे अरेंज हुए थे। अप टू द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी के एंड तक एटॉनी लॉस्चर अटेम्प्ट टू क्लासिफाई द नॉन एलिमेंट एज अ मेटल एंड नॉन मेटल। एटॉनी लॉस्चर ने कोशिश की कि एलिमेंट को अरेंज करें ऑन द बेसिस ऑफ द मेटल एंड नॉन मेटल, के कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जो मेटल हैं और कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो नॉन मेटल। आई होप कि जहां तक आप समझ आ गई हो। इन 1829 की बात करें तो ब्रेनर ने एलिमेंट को अरेंज किया ग्रुप में इन द फॉर्म ऑफ द 3 ग्रुप, तो उसको कहते हैं ट्राइएड। ठीक है, तो विद सिमिलर प्रॉपर्टीज। नोटिस दैट के एटॉमिक वेट ऑफ द मिडल एलिमेंट वर रफली एवरेज ऑफ द अदर टू। तो उसने कहा कि एटॉमिक वेट जो मिडल एलिमेंट का है वो दोनों एलिमेंट के अगर आप सम अप करते हैं तो एवरेज आता है मिडल एलिमेंट के। यहाँ तक आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। तो फिर उसने एक एग्जांपल ली जिसमें लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, इनके एटॉमिक नंबर को उसने जो है वो सम अप किया तो मिडल का एटॉमिक नंबर जो है वो के एवरेज था। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होनी। फिर हम डिस्कस करते हैं कि एक इंग्लिश साइंटिस्ट आए थे इसके बाद जिनका नाम था जॉन न्यूलैंड इन 1864। उसने फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया 62 एलिमेंट प्रोडक्टिव और फिर उनकी प्रॉपर्टी बताई। उन्होंने ये कहा कि एवरी 8 एलिमेंट वर सिमिलर
व्हेन अरेंज बाय इंक्रीजिंग द ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। तो उसने कहा कि हर 8वें एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं वो मिलती जुलती हैं पहले वाले एलिमेंट के साथ जब भी हम उसको एटॉमिक मास के साथ अरेंज करते हैं। ही क्लासिफाइड द एलिमेंट इन द ग्रुप्स। इसने एलिमेंट को ग्रुप्स में डिवाइड किया सो दैट एवरी 8 एलिमेंट रिजेंबल विद द फर्स्ट वन प्रॉपर्टी। तो जैसा कि मैंने आपसे पहले डिस्कस किया कि हर एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी थी वो पहले वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी से मिलती जुलती थी और इसने एलिमेंट को ग्रुप्स में अरेंज किया, ठीक है, यानी क्लासीफाई किया। आगे एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम डेमिट्री मेंडलीव था इन 1869। इसने कहा इसको हमारे पास फादर ऑफ प्रोडिक्ट टेबल भी कहा जाता है, ठीक है। इसने अरेंज किए 63 एलिमेंट को इन 8 वर्टिबल कॉलम में, यानी आप कह सकते हैं पीरियड में, बाय इंक्रीजिंग द एटॉमिक मास के इंक्रीज करते हुए, यानी एटॉमिक मास बढ़ता जाएगा, ठीक है। अलाइनिंग द एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टी इनटू द वर्टिकल ग्रुप्स। तो इसने जो है वो हमारे पास वर्टिकल कॉलम में भी जो है वो एलिमेंट को अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, और वर्टिकल ग्रुप्स में भी एलिमेंट्स को इसने अलाइन किया, यानी जोड़ा, अरेंज किया, ठीक है। घबराना नहीं है आपने। आगे द प्रोसेस ऑफ हिज the success of his table was hidden in leaf gap for undiscovered element and predicting atomic mass and properties which have accurate when these elements were practically found। तो इसने अपने प्रोडक्ट टेबल में कुछ हिडन लिविंग गैप छोड़ दिए, यानी कुछ ना कुछ गैप छोड़ दिया जो कि उस वक्त कुछ एलिमेंट तब डिस्कवर्ड नहीं हुए थे, उन्हें उसके बारे में इतना खासा इल्म नहीं था, तो उसने प्रोडक्ट टेबल में वो गैप छोड़ दिए, ठीक है। तो इनको फादर ऑफ प्रोडक्ट टेबल भी कहा जाता है। अच्छा, आगे हम जानने की कोशिश करते हैं कि लोथर मायर आए थे इन द सेम ईयर। उसी साल में लोथर मायर ने डिवेल्प किया हिज फेमस कर्व। इसने फेमस कर्व डिवेल्प की बाय प्लॉटिंग अ ग्राफ बिटवीन द वेट एंड वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट। इसने कहा कि हम एक ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं, यानी हम एक ग्राफ बना सकते हैं, एक साइड पे हम वॉल्यूम ले लें और एक साइड पे हम जो है वो वेट ऑफ एलिमेंट ले लें, तो इससे जो है वो हम एलिमेंट को अरेंज कर सकते हैं। दीज कर्व, ये हमें कर्व किस चीज के बारे में शो करेगी, दीज कर्व आल्सो शो द प्रोडिसिटी, ये हमें प्रोडिसिटी के बारे में बताएगी, ठीक है। इन द सेम ईयर लॉथर मेयर ने एक और प्लॉट जो है वो हमारे पास इंट्रोड्यूस करवाया, यानी एक ग्राफ इंट्रोड्यूस करवाया बिटवीन द एटॉमिक वेट एंड एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट। तो उसने कहा कि हम इससे भी प्रोडिसिटी जो है वो जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। दिस कर्व शो द प्रोडिक प्रॉपर्टी, यानी प्रोडिसिटी के बारे में हमें बताती है, ठीक है। इसके बाद लास्ट में साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम 1913, आप बाखूबी जानते हैं, 9th में पढ़ के आए होंगे, यानी 1913 में मॉजले आए थे। इसने क्या किया, एलिमेंट को अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, और इसने कंसेप्ट यूज किया एक्स रेज एमिशन का, रिजॉल्विंग फ्लास के बारे में इसने बताया, एंड डिस्क्रिप्शंस इन मेंडलीव टेबल में जो गैप रह गए थे उनको फुलफिल किया, एलिमेंट को अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर इंस्टेड ऑफ देयर एटॉमिक मास। इसने एलिमेंट को इनके एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे अरेंज किया, ना कि इनके एटॉमिक मास की बुनियाद पे। दिस सिग्निफिकेंस थ्रू आउट लीड द मॉजले। इस वजह से आज का जो मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल है वो मॉजले की बुनियाद पे है, और वो जो मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल है ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अकॉर्डिंग टू द मॉजले के मुताबिक, उनकी स्टेटमेंट के मुताबिक, द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द प्रोडक्ट फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, ठीक है। आगे आ जाता है मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल और इनके साइलेंट फीचर और सिग्निफिकेंस। तो क्या साइलेंट फीचर हैं हमारे पास, सबसे पहला 188 एलिमेंट आर अरेंज इन द प्रोडक्ट टेबल इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिस्पेक्टिव एटॉमिक नंबर। के मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल को अगर हम देखें, नीचे मैं ले आऊँ, तो ये एक मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल है जिसमें 118 एलिमेंट अरेंज हैं, किसमें, असेंडिंग। असेंडिंग का मतलब होता है अबव से बिलो, असेंडिंग का मतलब क्या होता है, अबव से बिलो, यानी ऊपर से नीचे 188 एलिमेंट मौजूद है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, ठीक है, ये सारे एलिमेंट। फिर अगर हम जानने की कोशिश करें नंबर 2 साइलेंट फीचर की, कि देयर आर द 7 हॉरिजेंटल रोज आर कॉल्ड पीरियड, इनको पीरियड कहते हैं, और 8 वर्टिबल कॉलम जिनको ग्रुप्स का नाम देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि देयर आर द 7 periods in the product table and there are the 18 vertical groups in the product table। तो ये हम देख भी लेते हैं, यानी नीचे आपके पास प्रोडक्ट टेबल है, तो ये जो कॉलम है इनको हमारे पास पीरियड का नाम देते हैं, देयर आर द 7 पीरियड इन द प्रोडक्ट टेबल, ठीक है। और ग्रुप्स की अगर हम बात करें तो ग्रुप्स नंबर 1 2
3 से लेकर 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। तो देर आर द 18 ग्रुप्स इन द प्रोडक्ट टेबल, इस मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल में। यानी आपको साइलेंट फीचर 2 के बारे में भी पता चल गया क्या था। नंबर 3 में वो कहता है कि इस प्रोडक्ट टेबल में एलिमेंट को जो हमने सेम ग्रुप में रखे थे उनकी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, बिकॉज दे हैव द सेम नंबर ऑफ द वैलेंस शेल। क्योंकि इनका वैलेंस शेल सेम है, इसी वजह से इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। इसी वजह से तो हमने उस एलिमेंट को उस जो है वो ग्रुप में रखा है। दे शो द ग्रेजुअल चेंज इन द फिजिकल प्रॉपर्टी फ्रॉम द टॉप टू बॉटम। तो वो कहता है कि इनकी ऐसा ऐसा से जो है वो हमारे पास ग्रेजुअली यानी ऐसा ऐसा से टॉप टू बॉटम यानी ग्रुप की तरफ आए तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती जाती हैं। ठीक है, लास्ट वाला फीचर देखिएगा, गौर से सुनिएगा स्टूडेंट। एलिमेंट इन द प्रोडक्ट table show a gradual change in the property moving from the left to right in the period। अगर आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं यानी जो है वो आप कह सकते हैं इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, वो लेफ्ट टू राइट जो है वो ग्रेजुअली यानी ऐसा ऐसा से चेंज होती हैं। अब हम टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं जो कि है हमारे पास मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलाइट। ठीक है, यानी मेटल कौन से होते हैं, मेटलाइट कौन से हैं और नॉन मेटलाइट कौन से हैं। ठीक है, तो एलिमेंट कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड। हमने एलिमेंट को 3 तरह के ग्रुप में क्लासिफाई कर रखा है, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलाइट। मेटल वो वाले एलिमेंट होते हैं विच आर टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन, जो अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, लूज करके पॉजिटिव आयन बनाते हैं, तो हम उनको मेटल कह देते हैं। एग्जाम्पल देखने की कोशिश करते हैं, आयरन है जिस तरह से Fe है, कॉपर Cu, गोल्ड Au एंड सिल्वर Ag जो है वो, ये तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन एलिमेंट जो हैं अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं और इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो हम इनको मेटल कहते हैं। ऑन अदर हैंड नॉन मेटल आर द एलिमेंट विच टेंड टू गेन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द नेगेटिव आयन। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो वो वाले एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं और उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, उनको हम नॉन मेटल कहते हैं। अगर इनकी एग्जांपल जानने की कोशिश करें, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव Cl, सल्फर H नेगेटिव, फास्फोरस P, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, चार्ज वेरी कर सकता है। ठीक है, एलिमेंट टू एलिमेंट। आगे है मेटलाइड सेपरेट द मेटल्स एंड नॉन मेटल एंड द प्रोडक्ट टेबल। तो मेटलाइड की प्रॉपर्टी जो है वो हमारे पास मेटल और नॉन मेटल की इन बिटवीन होती है। मेटलाइड एग्जिस्ट सम प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल एंड नॉन मेटल। तो वही मैंने आपको बताया कि मेटल की प्रॉपर्टी कुछ एग्जिस्ट करती है मेटल और नॉन मेटल के इन बिटवीन यानी दरमियान में। मोस्टली प्रोडक्ट टेबल जो है वो स्टेयर स्टिप लाइन में है, यानी ज्यादातर आप देखें तो प्रोडक्ट टेबल जो है वो आपको स्टेयर स्टिप लाइन यानी चेयर की फॉर्म में नजर आएगा। किस फॉर्म में, चेयर की फॉर्म, स्टेयर स्टिप लाइन। ठीक है, तो ये आपको स्टेयर स्टिप लाइन की फॉर्म में जो है वो आपको नजर आना है। ठीक है, ये अगर आप देख लें तो। अच्छा, आगे अगर हम जानने की कोशिश करें तो वो कहता है कि जिसमें हम एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यानी स्टेयर स्टिप लाइन में हमारे पास प्रोडक्ट टेबल है और उसमें हम एलिमेंट को ग्रुप्स में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये जो लाइन है यानी स्टेयर स्टिप लाइन, ये हमें बताती है बिगन एट द बोरॉन, यानी बोरॉन B से शुरू होती है एंड एक्सटेंड डाउन टू द पोलोनियम PO, इंक्लूडिंग जिसमें सिलिकॉन शामिल है, जर्मेनियम शामिल है, आर्सेनिक शामिल है, एंटीमनी शामिल है और टेलिनियम शामिल है। तो हम देख सकते हैं कि ये जो स्टेयर स्टिप लाइन शुरू होती है वो बोरान से शुरू होती है और टेलिटियम तक खत्म होती है। यानी आप कह सकते हैं बोरान से शुरू होती है और जो है वो हमारे पास TE तक खत्म होती है। तो ये आप कह सकते हैं कि ये क्या चीज़ है, यानी ये स्टेयर अप स्टिप लाइन है, यानी स्टेयर स्टेप लाइन है। ठीक है, आगे आप कह सकते हैं कि एलिमेंट टू द लेफ्ट ऑफ दिस लाइन, इस लेफ्ट के लाइन पे जो एलिमेंट है वो तमाम के तमाम क्या हैं, मेटल हैं। द एलिमेंट जस्ट राइट टू द राइट ऑफ लाइन एग्जिबिट द प्रॉपर्टी बिटवीन द मेटल एंड नॉन मेटल। तो इनको हम मेटलाइड का नाम देते हैं या सेमी मेटल का नाम देते हैं। तो अब आई होप कि आप जान गए होंगे कि वो वाले एलिमेंट जो लेफ्ट लाइन के मौजूद हैं उनको हम मेटल का नाम देंगे, और वो वाले एलिमेंट जो कि राइट ऑफ लाइन मौजूद हैं और बहुत मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी एग्जिबिट करते हैं उनको मेटलाइड या सेमी मेटल्स का नाम देते हैं। एंड द एलिमेंट दैट इज फार अवे फ्रॉम द राइट ऑफ द प्रोडक्ट टेबल, उनको हम नॉन मेटल का नाम देते हैं। एक्सेप्शन जो है वो इसमें ये है कि सिवाय हाइड्रोजन के, जो कि एक फर्स्ट एलिमेंट है ऑफ द प्रोडक्ट टेबल। अगर हम इस प्रोडक्ट टेबल को देखने की कोशिश करें तो हम देख सकते हैं कि येलो में अल्कली मेटल और इस कलर में अल्कलाइन अर्थ मेटल, ये वाला जो कलर है। इसके बाद ट्रांजिशन मेटल यानी 3 से लेकर 12 तक ट्रांजिशन एलिमेंट, और उसके बाद जो अदर एलिमेंट हैं। ठीक है, और फिर कुछ जो है वो हमारे पास मेटलाइट हैं जो इस कलर में हैं, ये मेटलाइट हैं, यानी ये
बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टी, प्लमोनियम, ये सारे के सारे मेटलॉइड हैं। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल के दरमियान होती है। नॉन मेटल ये हैं जिस तरह कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, सेलेनियम। और हेलोजन जो है वो इस ब्लू कलर में है, जिस तरह फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। तो ये जो है वो 7 ग्रुप में, ये 17 ग्रुप में होते हैं। इसके बाद नोबल गैसेस हैं, ये आपको नोबल गैसेस के ऊपर मिल रही हैं, जिस तरह हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन वगैरह। इनके वैलेंस शेल कंप्लीट होते हैं। इसके बाद नीचे अगर प्रोडिक टेबल में देखें तो एक लैंथेनाइड ग्रुप मौजूद है और एक एक्टिनाइड। ये लैंथेनाइड सीरीज और ये एक्टिनाइड सीरीज है। ये एफ ब्लॉक में आती है। ठीक है, यानी ये एस ब्लॉक, ये पी ब्लॉक, ये डी ब्लॉक जिसको ट्रांजिशन एलिमेंट का नाम देते हैं, और ये एफ ब्लॉक जिसमें लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज है। लास्ट वाला टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे, स्टूडेंट बोर नहीं होना, गौर से सुनते जाइए। एक दफा अगर आप गौर से ये कंसेप्ट समझ लेते हैं तो आपको आई होप के काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। एलिमेंट इन द प्रोडक्ट टेबल हम इसको क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर वैलेंस शेल। तो इस वजह से हम इसको एस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में रख देते हैं। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द एलिमेंट इन द फर्स्ट टू ग्रुप में अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखें तो इस वजह से हम एलिमेंट को एस ब्लॉक में रखा है। यानी एक इलेक्ट्रॉन इनमें हो सकता है या दो हो सकते हैं, तो ये एस ब्लॉक। यानी वन ग्रुप टू में के एलिमेंट को एस ब्लॉक, और जो ग्रुप जो है वो हमारे पास 12 के बाद है 18 तक, इसको पी ब्लॉक एलिमेंट, और 3 से लेकर 12 तक के एलिमेंट को हम डी ब्लॉक कहते हैं, और लास्ट जो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज है इसको एफ ब्लॉक एलिमेंट का नाम देते हैं। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। इस तरह से हम किसी बाजार नहीं जाएं तो बाजार में जो है वो डिपार्टमेंट बने होते हैं कि इस डिपार्टमेंट में ये चीज़ रखी है, इस डिपार्टमेंट में ये चीज़ रखी है, और इस डिपार्टमेंट में ये, और इस डिपार्टमेंट में ये। आप कोई भी चीज़ जहाँ से चाहें उस डिपार्टमेंटल स्टोर से परचेज कर सकते हैं। तो इसी वजह से हमने प्रोडक्ट टेबल को ब्लॉक्स में अरेंज कर दिया है ताकि हमें एलिमेंट्स को समझने में आसानी हो। ठीक है, अरेंज करने में आसानी हो, यानी एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। इसी बुनियाद पे तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, सिमिलरली ट्रांजिशन एलिमेंट बिगन टू द डी ब्लॉक। ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वो डी ब्लॉक से शुरू होते हैं, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। द एलिमेंट इन द टू सीरीज एट द बॉटम ऑफ द टेबल, जो दो सीरीज हैं बॉटम ऑफ द टेबल में, उसको एक्टिनाइड और लैंथेनाइड सीरीज का नाम देते हैं। इसको कैटेगराइज एफ ब्लॉक एलिमेंट का नाम देते हैं। मतलब द सीरीज विच इज बॉटम ऑफ द प्रोडक्ट टेबल, सॉरी, दैट इज कॉल्ड द एफ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, इसको लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज का नाम देते हैं। द रिमेनिंग एलिमेंट इन द ग्रुप 13 एंड 18 जो कि इनर्ट गैसेस में आती हैं और लास्ट में आती हैं, तो इसको पी ब्लॉक एलिमेंट का नाम देते हैं। यानी वो वाले एलिमेंट जो 13 से शुरू होकर 18 तक आते हैं, यानी इनर्ट गैसेस तक, उनको हम पी ब्लॉक एलिमेंट का नाम देते हैं। आप जानते हैं कि हमने एलिमेंट को ब्लॉक्स के हिसाब से हमने अरेंज कर दिया ताकि हमें उनकी करेक्टरिस्टिक्स, उनकी केमिकल रिएक्टिविटी और ऑक्सीडेशन स्टेट और दूसरी प्रॉपर्टीज यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और आयोनाइजेशन और इलेक्ट्रॉन फिलिंग के बारे में हम आसानी से जान सकते हैं। आई होप कि आपको इसके बारे में जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब हम आइए स्टूडेंट हम समझने की कोशिश करते हैं कि कौन से इस टॉपिक में से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। गौर से देखें। देखिए जी, बुक न्यू है। इस फर्स्ट स्लाइड में टॉपिक हमने डिस्कस किए आज, यानी इंट्रोडक्शन, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल एंड साइलेंट फीचर, सिग्निफिकेंस, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलाइड, ब्लॉक्स इन प्रोडक्ट टेबल। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन इनमें से जो बन सकते हैं अब तक जो टॉपिक हमने डिस्कस किए। गिव ब्रीफ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ प्रोडक्ट टेबल, व्हाट आर ट्राइएड्स, गिव एन एग्जांपल, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द लॉ ऑफ द octaves of Newland, write a role of Dmitry Mendeleev in product table, write the works of the Lothar Meyer in the product table। नेक्स्ट देखें, कंटिन्यू है। Who give the properties of the element or the product functions of their atomic number। ऑब्वियसली बात है कि मॉडल ने दिया था 1913 में। राइट एनी थ्री फीचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल, जो हमने पढ़े 4 में से 3 आपने बताने कोई से भी। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलाइड, एग्जांपल के साथ, एग्जांपल भी मैंने आपके साथ डिस्कस की थी। व्हाट आर द ब्लॉक्स क्या हैं, हाउ मेनी ब्लॉक्स आर प्रेजेंट इन प्रोडक्ट टेबल। तो 4 ब्लॉक्स हैं जो कि प्रोडक्ट टेबल में अरेंज हैं। लॉन्ग क्वेश्चन अगर अब तक देखा जाए तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि राइट अ नोट ऑन द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ये क्वेश्चन में भी आपसे पूछा जा सकता है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ चुकी होगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में जो है वो आपके साथ। आई होप कि आपको समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।